हाँ तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखे थे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग 5-6 देखे थे। तो उसके बाद हमने बताया था कि कुछ और प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उसको हमने पार्ट 1 बना दिया था और इसको हम लोग पार्ट 2 बना रहे हैं। तो यहाँ से आपको 6 रिएक्शन उसमें बताए थे, तो 6 के बाद आज हम बताने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये सभी रिएक्शन, ये सभी प्रॉपर्टीज आपको अधिकतर कन्वर्जन में काम आने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है, आप पूरा देखें। इसमें हम बहुत सारे रिएक्शन आपको बताने वाले हैं। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन क्या है, DN क्या है। तो इस सारा के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। काफ़ी खास है लेक्चर आपके लिए। तो आप प्लीज 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 आप पूरा क्लास कीजिए। आपको 1 मिनट 2 मिनट क्लास करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप पढ़ाई करना है तो पढ़ाई के जैसा पढ़ाई कीजिए, आप पूरा का पूरा क्लास कीजिए। इसलिए हमने थोड़ा सा अवधि भी कम कर दिया है। पहले हमारा क्लास 1 घंटा का हो रहा था, लेकिन अब आपका क्लास 30 मिनट 35 मिनट का ही होगा। तो 30 मिनट 35 मिनट आप अच्छे तरह से टाइम निकाल कर देखिए। हम रेगुलर क्लास कर रहे हैं, रेगुलर अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। जिस तरह से क्लास में काम होता था उसी तरह से अभी काम हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी अपने संपर्क में भाई बहन को जानते हैं उस सभी के पास इस लेक्चर को पहुंचा दें, ताकि उनको भी फायदा पहुंचे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको जैसे तैसे काम हो रहा है, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से काम हो रहा है। आप जितना संग्रह एक जगह नहीं देखेंगे, उतना से ज़्यादा संग्रह आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने बोर्ड का तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका सिलेबस एकदम हम सही समय पर ख़त्म करेंगे। आप ऑनलाइन पढ़कर भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। और हम एक बात और कहना चाहेंगे कि आप मेरे सामने नहीं हैं, फिर भी आपको हर एक बात समझ में आएगा। हम उस तरह से बताने का कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। बस आपको रेगुलर रहना है, रेगुलर रहिए, एक बार आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलो बाबू, हम लोग पिछले क्लास में 6 रिएक्शन देखे थे, तो आज हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने प्रिपरेशन देख लिया, हेलो एल्केन का भौतिक गुण देख लिया, रासायनिक गुण देख लिया। आज हम लोग रासायनिक गुण का दूसरा पार्ट देख रहे हैं। तो हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज तो हम लोग 6 देखे थे बाबू। नेक्स्ट देखते हैं 7वां। तो हमारा एक फ्रैंकलैंड रिएक्शन है। ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या है तो हम बताते हैं। फ्रैंकलैंड रिएक्शन वास्तविक में धात्विक चूर्ण यानी जिंक चूर्ण के साथ काम करता है। और ये रिएक्शन बहुत ही स्पेशल है कन्वर्जन करने के लिए। ठीक है, कन्वर्जन काफ़ी खास है बाबू, इसलिए आपको सारे रिएक्शन को देखना होगा। और जब तक आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं रहेगा शायद कन्वर्जन होने वाला नहीं है। और हम आपको कन्वर्जन का एकदम बादशाह बना देंगे। आप किसी भी तरह का कन्वर्जन कीजिए, पूरा NCERT आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट कराएंगे, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम एक बात और आपको बताना चाहते हैं टेलीग्राम के बारे में। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़ जाएं। उससे क्या खासियत है, उसका क्या खासियत हम बताते हैं आपको। पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पर स्पेशल है बाबू कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्काइल आयोडाइड के साथ ही काम करेगा। तो जब अल्काइल आयोडाइड को जिंक के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो क्या करता है बाबू, सिंथेसिस होता है, संश्लेषण करता है, जुड़ जाता है। तो अल्काइल जिंक आयोडाइड का निर्माण होता है। जब हम लोग अल्काइल आयोडाइड को जिंक चूर्ण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो अल्काइल जिंक आयोडाइड का निर्माण होता है। पुनः अल्काइल जिंक आयोडाइड को हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते यानी गर्म करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, डाई अल्काइल जिंक का निर्माण होता है। प्लस में कुछ अवशेष बचता है, जो अवशेष होता है ZnI2। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे अल्काइल 2 है तो हम लोग को यहाँ पर भी 2 करना होगा। अब देखिए यहाँ पर I 2 था तो I हमारा यहाँ पे 2 हो गया। जिंक 2 था तो एक यहाँ बैलेंस हो गया। अब हमको इधर भी बैलेंस करना होगा, तो यहाँ भी हमको 2 और यहाँ भी हमको 2।
तो ये हमारा जो रिएक्शन है इसका नाम है फ्रैंकलाइन रिएक्शन। वास्तविक में किसके साथ होता है, तो जिंक चूर्ण के साथ होता है। यानी जब एल्काइल हैलाइड को जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उस रिएक्शन का नाम दिया गया है फ्रैंकलाइन रिएक्शन। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो R के जगह पर कुछ हम लोग मान ले लेते हैं, तो CH3 CH2 I, और एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आयोडो एल्केन में ही काम करेगा। जिंक चूर्ण पाउडर किसके प्रेजेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बाबू, डाई अल्काइल जिंक आयोडाइड, डाई अल्काइल जिंक आयोडाइड। पुनः इसे हीट करेंगे तो क्या तैयार होगा, डाई अल्काइल जिंक तथा ZnI2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बाबू इथाइल आयोडाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो डाई इथाइल जिंक आयोडाइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल जिंक, और इसका नाम हो जाएगा जिंक आयोडाइड। तो चलो बाबू जल्दी से लिखेगा, फ्रैंकलाइन रिएक्शन लिखकर डैश देगा, या जिंक चूर्ण के साथ लिखकर डैश देगा। जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया, जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया लिखकर डैश देगा, लिखेगा। ऐसे आप रिएक्शन समझ गए तो आपके लिए बस यही है, लेकिन हम लोग रिएक्शन का थ्योरी थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखेगा, जब शायद किसी को पढ़ने नहीं आए, जब अल्काइल आयोडाइड को जिंक चूर्ण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो अल्काइल जिंक आयोडाइड का निर्माण होता है। अल्काइल जिंक आयोडाइड का निर्माण होता है। पुनः उसे गर्म करने पर डाई अल्काइल जिंक का निर्माण होता है। पुनः उसे गर्म करने पर डाई अल्काइल जिंक का निर्माण होता है। चलिए जल्दी से आप लोग इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, जिंक आयोडाइड, इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। अगर इसका नाम लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं, जल्दी जल्दी नोट करें। इथाइल आयोडाइड, इसका नाम है बाबू जिंक, और ये पाउडर के रूप में होगा जिंक पाउडर। इसका नाम है बाबू इथाइल जिंक आयोडाइड, और ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हैं। इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल जिंक, और उसका नाम हो जाएगा जिंक आयोडाइड। तो चलो जल्दी से इस रिएक्शन को नोट करो। चलिए नोट कर लिए, नोट कर लिए। अब हम लोग सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाबू मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। देखिए बहुत सारे धातु रिएक्शन कर रहे हैं और सभी रिएक्शन करके अलग अलग प्रोडक्ट दे रहे हैं। मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, तो जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में, रिएजेंट का होना जरूरी है। जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो ये भी एक तरह से एडिशन रिएक्शन है। इसमें भी मैग्नीशियम जाकर RH के साथ संयोग कर लेता है, क्योंकि A+ और A-, लेकिन ये इसके साथ रिएक्ट ना करके R के साथ करता है, तो R भी क्या है बाबू प्लस, तो प्लस प्लस दोनों आपस में संयोग करता है, मिल जाता है, तो क्या बनता है RMgX। RMgX को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे बाबू अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो इस रिएक्शन को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको कहते हैं तो आज के बाद आप लोग जान जाइएगा। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी RMgX को हम लोग अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। मैग्नीशियम हैलाइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वो चाहे तो एल्काइल के साथ जुड़े चाहे एराइल के साथ जुड़े। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं बाबू तो CH3X के जगह पर Cl प्लस मैग्नीशियम शुष्क ईथर के प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं और काफ़ी खास रिएजेंट है, इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है। इस चलते ध्यान दीजिएगा CH3MgCl इसका नाम क्या हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन, या इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम धातु के साथ। इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। और इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम। और हमको जो आपको एकदम स्लो चार्ट देते हैं, चाहे जो हम लोग चार्ट बनाते हैं एक तरह से चेन चार्ट बनाते हैं, उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। वो आपको शॉर्ट समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन को क्या करेगा, अच्छी तरह से सिखा देगा। तो चलो जल्दी से टॉपिक बना लेगा। मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया लिखेगा बाबू। जब एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं, चलो जल्दी से इस रिएक्शन को, इस एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में नोट करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला रिएक्शन। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कोरे हाउस रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोरे हाउस रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये चलते हम बोल रहे हैं क्योंकि इसके बिना हम लोग शायद बहुत सारे कन्वर्जन को नहीं कर सकते। यानी कोरे हाउस रिएक्शन को आप अगर एक बार सीख लेते हैं ना तो आप रिएक्शन करने में किसी भी कन्वर्जन करने में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। ये चलते आपको यहाँ पर इसको ध्यान से देखना है कि हम लोग क्या करते हैं कोरे हाउस रिएक्शन में। तो जब अल्काइल हैलाइड को डाई अल्काइल कॉपर लिथियम के साथ, ठीक है, जब अल्काइल हैलाइड को डाई अल्काइल कॉपर लिथियम के साथ शुष्क ईथर के प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं तो क्या करता है बाबू, प्लस इसके साथ दो आर है, आर प्लस। अब ए भी प्लस है बाबू, ए प्लस है तो ए बीच वाला है तो ये किसी के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, बेचारा संयोग करके रह जाएगा। तो ए इसके साथ संयोग कर लेगा। अब यहाँ पर बच गया ए प्लस और ए क्या है बाबू, माइनस। ए प्लस है, ए प्लस है, ए प्लस है, ए माइनस है, ए भी प्लस है। अब देखो यहाँ पर रिएक्ट करना है तो ए प्लस भी ए प्लस। अब आपको कभी बताया है कि जब प्लस प्लस दोनों मिले तो आपस में संयोग करेगा। क्या करेगा, संयोग करेगा, एडिशन रिएक्शन दोनों के बीच में होगा तो आर दोनों मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान हमको रखना काफ़ी जरूरी है कि यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है। अब क्या दोनों आर यानी दोनों अल्काइल सेम होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सेम होंगे। तो चलो हम लोग को एक को आर से तो एक को हम लोग आर डैश से डिनोट कर रहे हैं, एक को हमने आर से डिनोट किया तो एक को हमने आर डैश से। इससे हमको ये साफ साफ पता चलेगा कि कोई जरूरी नहीं है कि दोनों आर, यहाँ का आर सेम हो, अलग भी हो सकता है। यानी यहाँ पे कार्बन कुछ और, यहाँ पे कार्बन कुछ और भी हो सकता है।
तो बाबू आर आर हमको क्या करेगा, संयोग करेगा, तो इसमें 2 आर है तो एक आर इसके साथ एडिशन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आर आर, यानी ई अल्काइल हैलाइड डाई अल्काइल कॉपर लिथियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो अल्केन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, अल्केन का। और अल्केन काफी खास होता है, तो इस रिएक्शन में हम लोग किसको बना रहे हैं, किसका निर्माण कर रहे हैं, तो अल्केन का। यानी अगर हमको कभी अल्काइल हैलाइड से अल्केन में कन्वर्ट करना हो तो हम इस रिएक्शन से आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और बात हम बता देते हैं कि इसी रिएक्शन के सहायता से आप एक कार्बन से 2 कार्बन, 2 कार्बन से 3 कार्बन, 3 कार्बन से 4 कार्बन, 4 कार्बन से कितना भी कार्बन, यानी अगर आपको कार्बन में इंक्रीज करना हो, जैसे मैं मीथेन से इथेन बनाना हो, इथेन से प्रोपेन बनाना हो, प्रोपेन से ब्यूटेन बनाना हो, तो इसी रिएक्शन का हम लोग मदद करके सबसे आसानी से कन्वर्जन कर पाएंगे। ये चलते इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर बाबू बच गया एक आर, और आर के साथ है Cu+, तो ये तो बेचारा किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये इसी के साथ रह जाएगा, लेकिन ये प्लस है तो ये माइनस के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो Li X के साथ रिएक्ट कर लेगा, लेकिन ये Cu किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये बेचारा जिसके साथ था उसी के साथ रह जाएगा। तो एक आर बच रहा था बाबू, तो आर डैश वाला बच रहा था ना, तो आर डैश Cu+ Li के साथ कौन हो जाएगा, X। तो लेकिन हमको इसमें जो फोकस करना है, जो सबसे मेन है, तो इसमें सबसे बाबू मेन है एल्केन, यानी इस रिएक्शन में हम लोग एल्केन का रिएक्शन निर्माण करेंगे। तो कोरे हाउस रिएक्शन काफी खास है। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल करना चाहें तो कर लीजिए इसका एग्जाम्पल। CH3 और Cl ले लेते हैं, और यहां पे हमको अलग लेना है तो चलो चेंज कर देते हैं, CH3 CH2 कर दे, अलग हो गया ना। यहाँ पे कार्बन आपको 1 मिल रहा है, यहाँ पे कार्बन 2 मिल रहा है। किसके साथ क्या क्या है, Cu Li किसके प्रेजेंट में रिएक्ट करना है, शुष्क ईथर के उपस्थिति में। अब इसके साथ तो हमको 2 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 2, तो एक इसके साथ रिएक्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा बाबू, CH3 और CH2CH3 बन जाएगा ना। इसके साथ CH3 के साथ आ गया CH3 CH2, तो यहां से बॉन्ड अटैक हुआ होगा तो ये वाला इसके साथ आकर जुड़ेगा, तो CH2 और CH3 दो अलग से आकर जुड़ गए, यानी ये हमको R डैश के रूप में जुड़ रहा है। अब इसके बाद जो बच गया, तो इसके साथ CH3 CH2 एक अभी बच रहा है जो किसके साथ संयोग करेगा, तो किसके साथ, तो Cu के साथ, तो प्लस CH3 CH2 Cu प्लस बाबू Li किसके साथ, Cl के साथ, तो LiCl। अब नाम देखना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा डाईइथाइल, डाईइथाइल कॉपर लिथियम, कॉपर लिथियम। इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका नाम देखो, अब इसमें कार्बन 1 बढ़ गया ना, 2 बढ़ गया, पहले इसमें 1 ही कार्बन था, 2 कार्बन और बढ़ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन 3 है तो 3 के लिए प्रोप, और सभी सिंगल बॉन्ड में है तो प्रोपेन Ane। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल कॉपर, और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा लिथियम क्लोराइड। तो चलो जल्दी से कोरे हाउस रिएक्शन लिखकर डैश दो लिखेगा। जब अल्काइल हैलाइड को डाई अल्काइल कॉपर लिथियम के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो अल्केन का निर्माण होता है। और बाबू बहुत आप लोग अच्छे तरह से सीख सकते हैं, तो चलो जल्दी से आप लोग रिएक्शन और एग्जाम्पल नोट करो। चलिए नोट कर लिए। इसके बाद हमारे पास 2 रिएक्शन और हैं, उस रिएक्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। जल्दी से नोट कर लिए। अब इसके बाद हमारे पास एक और रिएक्शन है, विलियम synthesis रिएक्शन।
जिसे आप लोग विलियम संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो विलियम संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है, तो जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम अल्केनो ऑक्साइड के साथ, सोडियम या पोटेशियम अल्केनो ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ये सामान्य अभिक्रिया है, किसी के प्रेजेंट में काम नहीं करता है। A प्लस A माइनस, A प्लस, अब आपको पता है A प्लस और A माइनस, इसी तरह से A प्लस A माइनस और A प्लस, ये सामान्य अभिक्रिया है, नॉर्मल रिएक्शन है, आसानी से हो जाएंगे। कोई खास इसमें उत्प्रेरक की जरूरत नहीं होती है, कोई अभिकर्मक की जरूरत नहीं होती है। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर भी R मिल रहा है, यहाँ पर भी R मिल रहा है, यहाँ पर भी R मिल रहा है, तो ये दोनों सेम है। या तो आप लोग सोडियम एल्केनो ऑक्साइड लीजिए या पोटेशियम एल्केनो ऑक्साइड लीजिए, दोनों के साथ ये काम होता है। यहाँ पर R अलग है और ना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि जैसा R यहाँ पे मिल रहा है वैसा ही R हमको यहाँ पर भी मिले, चेंज भी हो सकता है, इसलिए हम लोग इसे R डैश से डिनोट कर देते हैं। अब आप देखो, इसका प्लस है तो इसका माइनस खोजेगा, यानी इसका माइनस तो इसका प्लस, है ना, इसका माइनस तो इसका प्लस, यानी R डैश O, और यहां से बाबू NO को हटाएगा, Na प्लस इसका तो इसका माइनस। अब बताओ तो O के साथ कौन आकर जुड़ेगा, R, तो क्या बन जाएगा बाबू, ROR, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। अब यहाँ पर RONA के साथ रिएक्ट किया, तब जाके हमारा ईथर बच गया। शेष हमारे क्या बच जाएगा, तो Na के साथ X तो NaX। अब इस तरह से R में काम होगा तो इसका भी वही है, RO, तो O माइनस है बाबू, तो किसको खोजेगा, प्लस के खोजेगा, तो इसका प्लस इसके साथ आ जाएगा और इसका प्लस इसके माइनस के साथ चल जाएगा। यानी सेम कंडीशन इसमें भी आएगा कि R डैश O R का निर्माण होगा, लेकिन प्लस में जो अवशेष बचेगा वो क्या क्या बचेगा, तो देख लो बाबू, Na के साथ X, अगर सोडियम अल्केनो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो इसका अवशेष NaX बचेगा, और पोटेशियम अल्केनो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो इसका अवशेष A बचेगा। तो इस कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है। अल्काइल हैलाइड को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अल्काइल हैलाइड से हम लोग ईथर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी हम इसे अल्केन से ईथर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्केन से अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड से ईथर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन के आधार पर हम लोग काम कर लेंगे। चलो जल्दी से हम इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको मिल जाए CH3 CH2 प्लस साथ में Cl एक X ले लेते हैं, प्लस में यहाँ भी CH3 हम लोग ले लेते हैं, CH3O है, Na है, या अगर हम लोग पोटेशियम के साथ करना चाहते हैं तो सेम कुछ भी ले सकते हैं आप, जब आप सीख जाइएगा तो कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम इसको प्रेजेंट में रिएक्ट कर देते हैं तो देख लो बाबू, A क्या है हमारा प्लस, A क्या है माइनस, A क्या है प्लस, A क्या है माइनस, A क्या है प्लस, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, यानी O के साथ कौन जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2, यानी हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा बाबू, CH3O CH2 CH3, यानी देख लो यहाँ पर हमारा ईथर का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग इसके साथ भी रिएक्ट कर देते, CH3O के साथ भी रिएक्ट कर देते तो हमारा सेम मिलता। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं किसका प्लस तो इसका माइनस और इसका प्लस तो इसका माइनस, तो दोनों कंडीशन में सेम है। और हमारा जो अवशेष बचेगा वो क्या बचेगा, NaCl या KCl। इसका नाम क्या हो जाएगा?